अस्सलाम वालेकुम। माँ इतनी मासूम क्यों होती हैं? गुले नौखेज़ अख्तर। मोबाइल फ़ोन में एक मकबूल आम ऐप है टॉकिंग टॉम। आप जानते होंगे कि इस टॉम के सामने जो कुछ बोला जाता है ये उसे मज़े का खेज़ आवाज़ के साथ दोहरा देता है। ये आप ही की आवाज़ होती है जो पिच की तब्दीली के साथ दोबारा आपको सुनाई देती है। शहजाद सग़ीर मेरा देरीना दोस्त है। उसकी वालिदा हयात थी तो एक पुराने एंड्रॉयड मोबाइल पर बतौर ख़ास टॉकिंग टॉम से घंटों बातें किया करती थी। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि जब वो टॉकिंग टॉम से बातें करती तो पहले वज़ू करती, फिर सर पर चादर ओढ़कर नहायत इन्हमाक से घर के किसी पुरसुकून कोने में बैठकर टॉकिंग टॉम ऐप खोलकर गुफ्तगू करने लगती। घर वालों ने पूछा कि माँ जी ये आप क्या बातें करती हैं? जवाब मिला, मैं इसे कुरान पढ़ा रही हूँ। शहजाद सग़ीर का कहना है कि उसकी वालिदा बड़ी खुश थी कि टॉकिंग टॉम नामी ये बच्चा बड़ी मेहनत और मोहब्बत से कुरान की आयत सीख रहा है और जैसा मैं सिखाती हूँ वैसा ही आगे से पढ़ता है। कई बरस पहले मैं लाहौर के एक टीवी चैनल से बतौर स्क्रिप्ट एडिटर वाबस्ता था। मुल्तान से माँ जी बेताबी से पूछा करती थी कि कब आओगे। मेरी मसरूफियात कुछ ऐसी थी कि एक साल से पहले चक्कर लगाना मुश्किल होता था, लिहाजा मैं रमज़ान के आखिरी दिनों में हर हाल में मुल्तान पहुँच जाया करता था ताकि ईद वालिदैन के साथ कर सकूँ। एक दफ़ा चैनल की तनख्वाह कुछ लेट हो गई। 25वां रोज़ा था। माँ जी के फ़ोन आ रहे थे कि तुम आ क्यों नहीं रहे। पहले तो मैं बहाने बनाता रहा, लेकिन जब 28वां रोज़ा आ गया और तनख्वाह ना मिली तो मजबूरन मुझे बताना पड़ा कि अभी मुझे पैसे नहीं मिले। माँ जी की आवाज़ में परेशानी उमड़ आई। फ़ौरन बोली, मैं तुम्हारे अबू को लाहौर भेजती हूँ ताकि वो तुम्हारी फैक्ट्री वालों से जाकर पूछे कि आखिर बच्चे के पैसे क्यों नहीं दे रहे। 20 साल पहले मुझे एक अखबारी फीचर की तैयारी के सिलसिले में जेल जाने का इत्तफाक हुआ। फीचर का मौजू था कि सज़ाए मौत के कैदी क्या महसूस करते हैं। जेल में मेरी मुलाकात एक ऐसे कैदी से हुई जिसे फ़ख्र था कि उसने अपने 2 दुश्मनों को सोते में मौत के घाट उतार दिया। ये कैदी एक 25 साल नौजवान लड़का था जिसे सज़ाए मौत सुनाई जा चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी अपील रद्द हो गई थी। मैंने जेल इंतज़ामिया से उसके घर का एड्रेस लिया और उसकी माँ से मिला। जब उसे पता चला कि मैं सहाफ़ी हूँ और उसके बेटे से मिलकर आ रहा हूँ तो एकदम रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, मेरे बच्चे को छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मैंने बेबसी से कहा, माँ जी आपके बेटे ने 2 कत्ल किए हैं और एतराफ़ भी कर चुका है। माँ भराई हुई आवाज़ में बोली, पुत्र वो तो ना समझे। जब मैं कह रही हूँ कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा तो फिर ये लोग उसे छोड़ क्यों नहीं देते। उन्हें कहो अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो मेरा 3 मरले का सारा मकान गारंटी के तौर पर रख लें। मेरे एक दोस्त रेहान अली के वालिद फौत हुए तो जायदाद का बंटवारा हो गया। वालिद साहब का आबाई घर बिक गया तो रेहान ने अपने हिस्से के पैसे भी वालदा को थमा दिए। वालदा ने ज़िंदगी में कभी 2000 से ज़ायद की रकम नहीं देखी थी, सो परेशान हो गई और पूछा कि ये कितने पैसे हैं। रेहान ने बताया कि अम्मी 10 लाख हैं। वालदा मज़ीद परेशान हो गई। उनकी भला जाने के 10 लाख क्या होते हैं। नहायत राजदाना अंदाज में बोली, पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, कहीं घर में डाका ही ना पड़ जाए। ऐसा करो 5000 बैंक में रखवा दो, बाकी बेशक यहीं पड़े रहने दो। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के एक मकबूल अदाकार बताने लगे कि एक दफ़ा उन्होंने एक ड्रामे में एक संग दिल शोहर का किरदार अदा किया जो अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार कर लेता है और वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती है। ड्रामे की 20 अक़सात ऑन एयर हो चुकी थी। उसी दौरान उन्हें अपने एक दोस्त के घर खाने पर जाने का इत्तफाक हुआ। जो ही दोस्त की वालिदा ने अदाकार को देखा उसे नहायत प्यार से हाथ पकड़कर तख्त पोश पर बिठाया और समझाने लगी कि बेटा तुम्हारी बीवी बहुत मुश्किल में है, ना उसके पास कोई घर है ना कोई ठिकाना, बच्चे भी रुल गए हैं,
خدا کے لیے جاؤ اور اسے واپس لے آؤ۔ مجھے پتہ ہے وہ اس وقت کہاں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے عیدیوں میں ایک 75 سالہ ماں جی سے ملاقات ہوئی، بہت خوش نظر آئیں۔ حیرت سے پوچھا کہ آپ کی اولاد آپ کو یہاں چھوڑ گئی ہے اور آپ اتنی خوش ہیں؟ چہک کر بولی، وے کملیا، میرے بچوں نے تو مجھ پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا ہے۔ تفصیل پوچھی تو بڑے فخر سے بتانے لگی کہ میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں، لیکن میری بہویں اچھی نہیں، مجھے کھانا بھی نہیں دیتی تھی اور بغیر پنکھے والے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ اصل میں وہ ہر وقت میرے مکان پر قبضے کی خواب دیکھتی رہتی تھی۔ پھر میرے بیٹوں نے مجھے کہا کہ ماں جی یہ چھوٹا سا گھر ہے، اسے بیچ دیتے ہیں، ہم اپنے پیسے بھی ملا کر آپ کے لیے ایک بہت بڑا سا گھر لے لیتے ہیں جہاں ہماری بیویوں کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے گھر ان کے نام کر دیا، گھر بک گیا، لیکن میرے بچوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور یہ دیکھو مجھے اتنا بڑا گھر لے کر دیا ہے جہاں اتنے سارے پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، کھانا بھی وقت پر ملتا ہے اور میری کوئی بہو یہاں قدم بھی نہیں رکھتی۔ اللہ میاں میرے بچوں کو دنیا جہاں کی خوشیاں دے۔